शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। ऐ मैं जड़ी हदीस पाक बयान करने लगा ना, ये बुखारी शरीफ 8 जगह मौजूद है। इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना एक कबीले की सुलह वास्ते तशरीफ लेके गए और नमाज का वक्त हो गया। हज़रत बिलाल ने आज़ान कही, जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले ते खड़े हो गए। जो जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले ते खड़े होए और नमाज पढ़ानी शुरू की थी, इतनी देर में इमामुल अंबिया नमाज खड़ी हो गई। इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए, इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए और सहाबा नू पता लग गया। सहाबा ने दौरान नमाज ये फर्ज नमाज अदा हो रही तो किस मस्जिद अदा हो रही? मस्जिद नबी च अदा हो रही। तो जमाना केड़ा? हुजूर दा जमाना। ते पढ़ा कौन रहन? जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर। ते पढ़न वाले कौन? फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला कायनात, है जी अशरा मुबशरा, बदर वाले, ओहद वाले, ये पीछे हाथ बांध के खड़े। ते नमाज पढ़ी जा रही। और नमाज किस दी पढ़ी जा रही भाई? अल्लाह दी नमाज पढ़ी जा रही। इकबाल ने हमें नहीं किया, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम। नमाज पढ़ी जा रही और फर्ज नमाज पढ़ी जा रही और इमामुल अंबिया तशरीफ आए थे। सहाबा कहते असी जगह छोड़नी शुरू कर दी थी सफा में। हुजूर पिछली साफे च आए थे, अगले वाला जगह खाली कर दी थी, हुजूर अगे तशरीफ लै गए। इस तरह चलद्या चलद्या हुजूर जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर के पिछे आ खड़े हुए। एक गल हुण वखरी है कि जनाब अगर सफ टुट जाए तो नमाज रहिंदी कि नहीं रहिंदी? और झलियो नमाज वाले आ गए, नमाज तो होनी ही होने। एवं नहीं इकबाल तड़पिया कहता, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब। हुजूर तशरीफ ले आए। जनाब सईदना सहाबा कहते असी तस्फीक शुरू कर दी, हथों ते हाथ मारने शुरू कर दिते। इंज या इंज इंज कहते जदों आवाज वधी पूरी मस्जिद गूंजी तो जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर मुतवज्जो है कि आवाज किस चीज दी। जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं अखा दे कोने नाल पिछे देखा तो पिछे इमामुल अंबिया जलवागर सन। ते मैं नमाज पढ़ाने ही मुसल्ले तो पिछे हटिया। अफजलुल खल्क बादल अंबिया, है जी हजरत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं। कहते मैं जो मुसल्ले तो हटिया तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर ठहर जाओ मेरे मुसल्ले ते। हो नमाज रही। कहते मैं उससे दौरान हाथ चुक लै, या अल्लाह तेरा शुक्र है तेरे हबीब ने इतना था क्या अबू कुहाफा दे पुत्र नु के मेरे मुसल्ले दे उत्ते खड़ा रहे। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम। ए बुखारी 8 जगह इमाम बुखारी हदीस लैके आए। 8 जगह बुखारी हदीस आई, मुख्तलिफ जनाब जाविया नाल इमाम बुखारी लैके आए इस हदीस नू 8 जगह। अगे चल रहे जी, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस हुजूर ने इन्होंने भेजा, फरमाया जाओ खालिद बिन सुफियान अल हुज़ली, ए मेरा गुस्ताख है, जाओ इसनू कतल करके आओ। ए मक्के दी वादी च रहिंदा, ए जनाब हुज़ली कबीले तो है, इसनू जाओ कतल करके आओ। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस जान लगे, अर्ज की या रसूलल्लाह मैनू पता किवें लगेगा कि खालिद बिन सुफियान हुज़ली होए? मैं तो आज तक उसनू देखा भी नहीं। पर्दों में भी छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है। इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना ने फरमाया अब्दुल्ला बिन उनैस जदों तुसी उसते निगाह पाओगे ना तो जिस्म च कपकपी तारी हो जाएगी, जाओ उसनू जाके कतल कराओ। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस कहते मैं उसकी जानिब चल पिया। जदों जांदा रहा सफर करता रहा, कहते करीब वादी भी आ गई और सामने भी आ गया और असर दी नमाज का टाइम भी हो गया। असर दी नमाज भी जा रही और सामने गुस्ताखे रसूल भी आ गया, हुजूर दा फरमान भी आ गया और इधरों अल्लाह दा हुक्म भी आ गया। तो फिर किवें अदा होएगा? क्या मुंह नहीं मोड़िया, उससे जानिब चलता रहा और चलदे नमाज नीत लई। भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना, भूले न मरते मरते। इमाम बुखारी इस पूरे बाब नू लैके आए कि चलदे नमाज किस तरह हो सकती? वैसे नहीं होती, पुछो उलमा कोलो, ऐ बड़े उलमा बैठे, चलदे नमाज किवें होएगी? वो भी फर्ज नमाज, वो भी असर दी, हाफिज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। जी जिस अल्लाह ताला ने फरमाया भाई दरमियान वाली नमाज की खूब हिफाजत करो, तो किवें जनाब होएगी नमाज? लेकिन हुजूर दा काम क्या हो तो नमाज हो जाती। इसलिए कि शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस कहते मैं चलदे नमाज पढ़ी और उस जानिब चलता भी रहा और नमाज भी पढ़ता रहा। कहते जदों सामने आया तो मेरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई। कहते मैं उनका काम तमाम किया। कहते काम तमाम करके फिर हुजूर दी जानिब चल पिया।
कहने जदों मैं इमामुल अंबिया दे कोल पहुंचा तो हुजूर नूं पता लग गया कि अब्दुल्ला बिन उनैस ताज़ा ताज़ा काम करके वापस आया। कहने इमामुल अंबिया मैनू पकड़िया ते अपने हुजरे तशरीफ लै गए। कहने जदों अंदर गया तो इमामुल अंबिया ने अपना असा मैनू अता किया ते फरमाया अब्दुल्ला बिन उनैस क़यामत वाले दिन हर शख्स बेसहारा होएगा, किसी को चलने का सहारा कोई नहीं होएगा। ए मेरा आसा रख लै ते क़यामत वाले दिन जदों किसी को चलने का सहारा नहीं होएगा ना, तू इस आसान नाल चलदे होए जन्नत जाएगा। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस वो आसा अपने नाल कब्र च लैके गए। इकबाल ने कहा शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का, मेरा कयाम भी हिजाब। हाँ, जदों बंदा हुजूर दा गुलाम हो जाता ना, फिर कायनात दी हर गल भी उन्होंने आ जाती, फिर कायनात दा हर इलम भी उसनू हासिल हो जाता। शर्त गुलामी रसूल है। मनाश के सर मस्तम अजदार मयंदेशम परवाना जां बाजम अजनार मयंदेशम। हजरत गाजी इल्मुद्दीन, गाजी इल्मुद्दीन ना हाफिज ना कारी ना मौलवी ना जनाब मुफक्किर ना मुदक्किक ना मुफस्सिर ना मुहद्दिस, लेकिन हुजूर दा आशिक, हुजूर दा आशिक। कौन भाई? इल्मुद्दीन। कौन इल्मुद्दीन? जिसनू मिलन वास्ते मूसा अलैहिस्सलाम मियां वाली जेल च आ गए। ओ इल्मुद्दीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जदों हजरत गाजी इल्मुद्दीन नू मिलन आए ना, ते हजरत गाजी इल्मुद्दीन ने पूछा जनाबे मूसा तुसी इतने उलुल अज़्म नबी हो, इतने जलीलुल कदर नबी हो, मैनू मिलन वास्ते मियां वाली जेल ऐस मेरी कोठरी च आ गए हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमान लगे मैं हुजूर दी कचहरी सुनिया मेरा इल्मुद्दीन मेरा इल्मुद्दीन मेरा इल्मुद्दीन। मैं क्या मैं वेख के तावा केड़ा इल्मुद्दीन है जिसका जिक्र हुजूर दी कचहरी च हो रहा। अंग्रेज दा दौर सी, लेकिन गाजी इल्मुद्दीन नू शहीद करन लगे। आखिरी मुलाकात उन्हें भी कराई और आम मुलाकात हुई, बड़ी दुनिया मिलन आई, आप दा सारा खानदान मिलन आया, बड़ी लहना लगियां रहियां। अंग्रेज दा दौर सी, उन्हें आखिरी मुलाकात गाजी इल्मुद्दीन दी कराई और 3 दिन या 7 दिन या 9 दिन पहले आप दे वारंट कटे कि जनाब आप नू शहीद किया जाएगा। ए अंग्रेज दे ऐसे गुलामन इन गाजी मुमताज कादरी नू रातों रात शहीद किया। यानी कि ए शाह नालों भी शाह दे ज्यादा वफादारन, यानी अंग्रेज दा दौर होवे, पूरा काबिज होवे, मुसलमाना दी अनारकली 4 या 5 दुकाना होन, इस तो ज्यादा दुकाना कोई नहीं सन, बस सारे बाजार हिंदुओं और जनाब सिखा ना भरे होन, अंग्रेज दा राज होवे। लेकिन फिर भी उन्हें क्या कोई गल नहीं जनाब, ऐ तो इसका बुनियादी हक है। ऐसे जालिम दे बच्चे ने ना मुमताज कादरी दी आखिरी रात भी मुलाकात नहीं होने दी जनाब, छुप के रातों रात, क्या उसकी तबीयत खराब है, मिल के रातों रात फांसी चढ़ा। ए तवसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबून, ए तो लग पता जाएगा ना। और सैयद नूर हुसैन शाह जिसने अंग्रेजों के कहने उत्ते गाजी इल्मुद्दीन नू लावारसां दे कब्रिस्तान में दफन किया, अज भी उसकी जेल में कोठी है। बाबा जी जदों लंघदे सन ते वेखदे आए, कहंदे सन फरमाया ए ओही है जिसने हुजूर दे आशिक ते जुल्म कीता सी। आज उसकी बीवी बिलियां दे पालन दे जुनून मर्ज मुब्तला होके जनाब दुनिया तो गई। वो आखिरी वक्त तड़प तड़प के गया जिन्हें गाजी इल्मुद्दीन नू लावारसां दे कब्रिस्तान में अंग्रेजों के कहने ते दफन किया, ते जिन्हें मुमताज कादरी नू कलमा पढ़दे जनाब लाया फटे, उन्होंने की बचत हो जाएगी। इकबाल कहता शहीद इश्क के नबी हूं मेरी कब्र पर शमे कमर जलेगी, शहीद इश्क के नबी हूं मेरी कब्र पर शमे कमर जलेगी, फरिश्ते खुद उठा कर लाएंगे चिराग खुर्शीद से जलाकर। हाँ, ये तो फिर जनाब असल मसला पता है कि आशिका नाल होंदा ही इंजे है जी। सुल्तान बाहू ने की फरमाया गौस कुतब हिन उरे उड़ेड़े, गौस कुतब हिन उरे उड़ेड़े आशिक जावन नगेरे हूं, गौस कुतब हिन उरे उड़ेड़े आशिक जावन नगेरे हूं, जिस मंजिल नू आशिक जावन गौस न पावन फेरे हूं। जिस मंजिल नू आशिक जावन गौस न पावन फेरे हो। कहते जो गाजी इल्मुद्दीन दी जनाब मुंतकिली हुई ना, इन्होंने जनाब ऐसो कैंप जेल तो कट के गाजी इल्मुद्दीन नू जनाब मियाँ वाली भेजा, तो कहते मियाँ वाली एक मजलूब सी, वो बोलता नहीं सी। जो गाजी साहब इथों टुरे ना, तो कहते गाजी साहब के पहुंचने तो पहले जनाब मियाँ वाली दी गलियां शोर पांदा फिरे और कहता तगड़े हो जाओ मियाँ वाली वाले हुजूर दा आशिक आ रहे ने। पीर ज़ियाउद्दीन जनाब सियालवी जदों आप मिलन गए तो पीर साहब कहते मैं बड़ियां गल्लां लैके गया सा कि मैं इल्मुद्दीन को पूछांगा। कहते मैं इन करके जन आशकाने ऊज़ खूबा खूब तर खुश तरो जेबा तरो महबूब तर। कहते जदों मैं हुजूर दे आशिक वाल देखा ना, उसके हुस्न जमाल वाल वेख्या, 21 साल का नौजवान तरखाना का मुंडा। कहते जदों मैं अख भर के वेख्या ना तो मैनू सारियां गल्लां भुल गईयां, ते मैं जनाब सूरह यूसुफ शुरू कर दी। वरावदतुल्लती हुआ फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लकतिल अब्वाब वकाल हाय तलक काल माअल्लाह है जी। ते जनाब गाजी इल्मुद्दीन ने क्या पीर साहब एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर शुरू करो।
जो दोबारा शुरू कराई ना, मैं जो मुतशाबा लग्या तो इल्मुद्दीन जड़ा वेख के कुरान नहीं सी पढ़िया, अगो को पढ़ के मैं दसन लग गया पीर साहब इंज नहीं, इंज पढ़ो इंज। इस वास्ते सुल्तान बाऊ ने फरमाया, गौस कुतब हिंद उरे उड़ेड़े आशिक जान नगेरे हो, है जिस मंजिल नु आशिक पहुंचन गौस न पावन फेरे हो। वेख के भी कुरान नहीं पढ़िया गाजी इल्मुद, बल्कि मियां ताले किताब लिखिया मियां ताले मंद जड़े आप दे वाले दे गिरामीन गाजी इल्मुद्दीन दे, उन्हें आप नु दाखिल कराया मदरसे च, लेकिन ए मस्जिदों मदरसा और मकतब दी गल नहीं। इकबाल कहना, ऐ शेख बहुत अच्छी मकतब की फजा लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी और सलमानी। वो फिर चुन लेते गए ना, उन्हें क्या है मसीदा मसीदा जनाब अगे जाएगा है जी। हजरत पीर ज़ियाउद्दीन सियालवी साहब आपने जो पढ़िया तो बाहर निकले ना, तो कहने लगे पता है पीर ज़ियाउद्दीन सियालवी साहब ने इस किताब के अंदर लिखा होया, ए जनाब राय मोहम्मद कमाल की किताब नामूस रिसालत के साथ शहीद, कहने लगे कि जो बाहर निकले ना पीर ज़ियाउद्दीन सियालवी साहब, तो कहने लगे यार इस मुंडे की सूरत मैं कोई होर वेख के आ रहा, वो मुंडा नहीं है। इकबाल कहता, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ आता नहीं बे आहे सहरगाही, न उम्मीद न हो इनसे राहबर फरजाना, कमकोश तो हैं लेकिन बेजौक नहीं राहे। ऐ इस दे अंदर लिखा वो आप दा पहरेदार सी बाबा नवाबदीन, विखाना साडा काम है, मनाना साडा काम नहीं। असा तो सारा कुछ अपनी अखी भी वेख्या भाई, नहीं वेख्या हाजी, पूरी तारीख चलती हुई नहीं देखी जनाब मुमताज हुसैन कादरी दी, कहते जी रहम की अपील कर दी, वैसे चपेड़ इन्हों के मुंह से क्यामत तक है। इस भी इस किताब तो नहीं, लेकिन बाकी ने लिखा BBC का जनाब एक आर्टिकल है, उस भी लिख रहा सन कि जनाब इल्मुद्दीन ने सेहत जुर्म तो इनकार किया। मैं क्या चलो तुम इल्मुद्दीन के बारे तां गल्लां करो कि उसके जनाब वो सारे जनाब मुसफदात और कागजात ओरिजिनल शक्ल नहीं मौजूद, लेकिन मुमताज कादरी तो ओरिजिनल शक्ल तस्वीर जनाब वीडियो मौजूद है कि ना मुमताज कादरी ने रहम की अपील की है ना करेगा। हाँ जी, ते ए जड़ी तरतीब है ना, ये तरतीब हजरत खुबैब बिन अदी तो चलती हुई आ रही है जी। ये तरतीब फिर ओहद फिर जनाब बदर खंदक मुरैसी मुस्तलिक तबूक चलती हुई करबलाच है जी। गाजी इल्मुद्दीन तो उन्हें क्या जनाब तू कह दी कि उस दिन मैं होश नहीं सा, तो फिर गाजी इल्मुद्दीन ने की जवाब दिता, कायद आजम मोहम्मद अली जना की जवाब दिता, उन्हें क्या जनाब मोहम्मद अली जना साहब सारी जिंदगी बेहोशी गुजारी, इको ही लम्हा तो होश सी। हर कोई थोड़ी जुड़िया जाता, उस टाइम भी तकरीबन 40 करोड़ मुसलमान है सन पूरी दुनिया ते, लेकिन इंतखाब किस दा होया, ते आप दी आखिरी मुलाकात का जो ऐलान होया ते सारे मिलन वास्ते गए, सारे गए, भाई गए, दोस्त गए, यार गए जनाब, सारे मुलाकात की थी, सारे आप मिलते रहे, आप खुश खुश मिलते रहे सारे एन जिमें जनाब दूल्हा सजा होंदा एन करके खुशी खुशी जो मिलते रहे ना, तो जो आप दी वालदा आईया तो फिर मावा तो मावा होंदियां ना, लेकिन वह भी रोइया इस वास्ते सन कि ताकि मोहर लग जाए गादी साहब को कहना जिन्हों का पुत्र जनाब हुजूर के नाँ से जान दे रहा हो, किसी होर मकसद वास्ते रोइया सन, वरना किसी ने मुमताज कादरी के वालिद रोंदे हुए देखा। ए चुने हुए लोग होंगे। गाजी इल्मुद्दीन की वालदा जो गादी साहब के सामने आई ना, तो जनाब अखा च अथरू आ गए, तो उन्हें कहा माई जी रोंदे क्यों, उन्हें कहा एक गल तो रोंदे हो कि मैं दुनिया तो जा रहा, उन्हें कहा माई जी बड़े दुनिया के पुत्र होने जना जनाब सप लड़िया मर गया होने, कोई डुब के मर गया होने, कोई एक्सीडेंट हादसा मर गया होने, किसी को बुखार चढ़िया होना, किसी को जनाब शुगर होनी, किसी को फालिज होना, दुनिया तो चले गए होने, माई जी तुहाडा पुत्र जा रहा हुजूर दे नां ते, क्यामत तक जदों इल्मुद्दीन दा नां आएगा ना, तो उस मां दा भी नां आएगा वो किहो जी मां सी जिन्हें इल्मुद्दीन जैसा पुत्र जन्म दिता सी। आज 1929 तो कितने हो गए जनाब, सदी होने वाली तकरीबन 95 साल पूरे हो गए, 95 साल पूरे हो गए। हाँ जी, 95 साल बाद भी अज जो इल्मुद्दीन का नाम आया तो उसकी अम्मा का नाम आया कि नहीं आया। हाँ, ये हुजूर दे नाल वफा करने की गल है। बाबा नवाबदीन ए गाजी साहब की कोठरी उत्ते मामूर सी, कहता गाजी साहब सारी रात जो सुबह फांसी ना सारी रात कहते मुसल्ले उत्ते बैठे रहे और अल्लाह हू दी आवाज़ आवन, कदे दरूद दी आवाज़ आवन है जी, फिर आशकान उस खूबा खूब तर, एक है तेरा ते मेरा दरूद पढ़ना, एक है राजपाल नू छुरा मार के अंग्रेज दौर फिर मियाँ वाली दी जेल विच बह के दरूद पढ़ना, फर्क है कि नहीं है। एक तेरा ते मेरा दरूद पढ़ना, एक है 27 गोलियां इन करके खड़का के फिर जनाब अडयाला जेल दी जनाब मौत दी चक्की जाके मुमताज कादरी दा दरूद पढ़ना, फिर ये कहना या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। गाजी इल्मुद्दीन कहते रात मैं पैरे ते बैठा तो कहना मैं जागदा रहा, मैं वेखदा
कहना जो मैं सलाखा के अंदर जात मार के वेखता ना तो इल्मुद्दीन एवं चमक रहा होंगे जिवें 14वीं का चंद चमक रहा होंगे, इंज उसका चेहरा चमक रहा होंगे। बाबा नवाबुद्दीन कहता उन्हें बाद चो सारा इंटरव्यू दिता तो जनाब कहता थोड़ी देर वास्ते मेरी अख लगी। कहता जो मैं झटका खा के दोबारा उठा ना तो मैं जनाब जेल के अंदर वेख्या तो कहता इल्मुद्दीन कोई नहीं। कहते जो असं दाएं बाएं वेखन जुरे भी जिन्हें रस्ते जो किधर गया इल्मुद्दीन, कहते ताला भी बाहर लग्या, दरवाजा भी बंद, 2 ताले बाहर लगे हुए। तो कहते जो असं वापस आए ना कि एक बार फिर देख लीए तो इल्मुद्दीन फिर मुसल्ले ते बैठे होया। कहते मैं क्या ओ इल्मुद्दीन तू किधर गया सा? उन्हें क्या किधरे नहीं, मैं तो इत्थे ही बैठे होया। बाबा कहता मैनू तो होश है सी। कहना बाबा सारे जो चले गए ना, मैं क्या इल्मुद्दीन दस मैनू कितने गया सा? इल्मुद्दीन ने कहा नहीं नहीं किधरे नहीं, बस इत्थे ही। तो उन्हें क्या दस उस नबी का वास्ता देना जिन्हें ते जान देन सवेरे जा रहा, मैनू दस किधरे गया सा? ते गाजी इल्मुद्दीन ने क्या बर मिंबर ना तवा गुफ्त बरदार तवा गुफ्त फरमाया तू मेरे को इत्थे ना पुछदा दार ते पुछदा तो तेनू मैं दस देना सी, लेकिन ये राज की गल है। उन्हें कहा दस दे, मैं नहीं किसी को दसदा, बाद चो दस देंगा। गाजी इल्मुद्दीन ने क्या मेरे जो तक मैं दुनिया ते किसी को दसना, जो मैं चला जावा फिर दस देवी। तो बाबा नवाबुद्दीन कहता कि जो गाजी इल्मुद्दीन ने क्या इधर आ मैं तेरू नेड़े होकर राज की गल दसा। उन्हें कहा की? उन्हें कहा मैं इतने मुसल्ले ते बैठा सा, मौला कायनात तशरीफ ले आए, इमामुल मशारिक वल मगारिब तशरीफ ले आए। कहते जो मौला कायनात आए ना तो कहते मौला कायनात ने मैनू चुकया तो हुजूर दी बारगाह लै गया इतों जेल चो कढ़ के। कहते जो हुजूर दी बारगाह मैं गया तो इमामुल अंबिया ने अपनी कचहरी सामने मैनू बिठा लिया और हुजूर ने अपना दस्ते शफकत मेरे चेहरे उत्ते फेरिया। फरमाया इल्मुद्दीन एक तो है कि अली तेनू कढ़ के लै इन कोठरी जो तू आजाद है, जा जिधर जाना चाहना। एक तरीका है कि तू साढ़े नां ते जान दे दे, क्यामत तक कोई मूजी उठे उसनू ख्याल होवे कि इस उम्मत दी मावां दी गोद विच कोई इल्मुद्दीन भी पैदा होया है जी। कोई जनाब वो सोचेगा 1000 बारी गल। तो गाजी इल्मुद्दीन कहते हैं मैं हुजूर दी बारगाह अर्ज की थी हाल ज़ारिज के मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मिटा हूं तेरे नाम पर क्या गर्ज मुझे निशान से। क्या या रसूल है कि इल्मुद्दीन इत्थे लखां भी होन करोड़ां भी होन तुहाडे जाओ ते जां फिदा देंदे रहणगे। कहते हैं मौला कायनात वापस मैनू जेल के अंदर छोड़ गए। आज आशकाने ऊज़ खूबा खूब तर खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब दर। इकबाल कहता जड़ा हुजूर दा आशिक हो जाता ना फिर कायनात जो सारे नाल सोहना भी हो जाता और सारे नाल महबूब भी हो जाता। इकबाल कहता फिर कायनात सारे नाल कीमती भी हो जाता क्योंकि वह हुजूर दा जो आशिक हो जाता। इस कायनात की सारे नाल कीमती शै हुजूर की मुहब्बत है, इस तो ज्यादा कीमती शै कोई नहीं। अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू हुजूर की मुहब्बत नसीब फरमाए, सच्ची पक्की मुहब्बत नसीब फरमाए और हुजूर दे नाल अन्नेवाह प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत मन सब्बा नबीजन 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल